सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पटना ही सत्संग बिहार ऑनलाइन सत्संग में। आइए हम लोग देखते हैं सब्सक्राइब कैसे करें। ये जो देख रहे हैं आप सब्सक्राइब का बटन है ना, उस पर क्लिक करके ये बेल वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है, उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। धन्यवाद। जय गुरु। मेरी दीक्षा 3/2/2003 को एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हम पटना में चंदवाई रोड में रहते थे और हर चीज खाने पीने में मशगूल रहते थे। एक बार की घटना है कि सुबह मेरे दरवाजे पर कोई नॉक किया। भोर में मैं खोलता हूँ तो मेरा बड़ा लड़का, साथ में एक थे प्रदीप घोष नाम के व्यक्ति थे, कतरास के। दोनों व्यक्ति प्रणाम किए हमको कि भाई कैसे आए हो, क्या है। पहले फ्रेश होने के लिए बोले उनको, फिर बोले कि मेरा बेटा बोला कि पापा इन पर चेक बाउंस का केस हो गया है, पटना का पार्टी है और वो केस भी कर लिया है, पैसा भी ले लिया, दवा भी ले लिया। दवा का बिजनेस करते थे। तो पटना के लोकल में हम हैं, थोड़ा सा संगति लोगों से रहता था, रंगदार लोगों से। हम सोचे कि पटना में है तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मेटरलाइज कर लेंगे बात। तो गए, हमारे एक फेरे भाई वो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, उनके पास हम गया, प्रणाम किए। उसके बाद बोले कि सुरेंद्र किधर आए हो। लोग सुरेंद्र नाम से ही मुझको जानते थे, ऐसा नाम मेरा सुनील कुमार अनल हुआ। तो हम कहा कि भैया देखिए ना ऐसी बात है। तो देखे, बोले कि हाँ जी है। तो ये आदमी जो है से मोइनुल हक स्टेडियम के पास उसका ऑफिस है, तो भैया चलिए ना आप। तो बोले कि तुमसे ना होगा तब ना से जाओ तुम, हम समझ रहे हैं कि तुमसे हो जाएगा। गए, अच्छा वो हम कहा खैर गलत करेगा तो उसको तो भाई छोड़ेंगे नहीं। गए उसके पास, तो वो बोला कि मेरा ही केस नहीं है, वो है एक उनका ऑफिस है ठाकुरबाड़ी रोड में। वहां गए, इनसे कहा हम कहे देखिए ये बंगाली मत पूछिए आप इनको, ये हमारे रिलेशन से बढ़ के हैं, कतरास में लोग हैं। मेरा बेटा इनके साथ बिजनेस करता है और मेरा घर नदमा में है। तो बोले कि ना ठीक है, हम गलती हुई है हमसे, हम यूटिलाइज कर लेंगे। तो गए आपके कोर्ट में। अब ये दूसरे दिन तीसरे दिन की बात है, कोर्ट में गए तो एक वकील मिले, वो बहुत पीने वाला थे। यार किधर चले हैं आप? मेरे भाई से मैंने बैठेंगे जज के साथ खाने पीने के लिए और वही काम हो जाएगा, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम उनके बातों में आ गए, उनको डेरा पर गए, विस्की वगैरह लेके, नमकीन वगैरह लेके वहां खाए। अब वो पी के इतना हमको गाली देने लगे कि हम क्या कहें, अगर काम नहीं करना रहता तो हो सकता है हमसे कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर भी बर्दाश्त किया हम। और वे जो थे हमारे प्रदीप घोष दा, जब शाम में हम आए तो ठाकुर जी के बारे में आयोजन किया करते थे। ठाकुर जी के बारे में बताएं, हम खाने पीने वाला आदमी, सुबह शाम दोनों टाइम चलता था, मुर्गा मछली सब कुछ। शाम में तो बैठकी लग ही जाता था। तो उनकी बातों से हम बहुत प्रभावित हुए। तो रोज बोले कि पटना में मंदिर है, वहां पर चलिएगा। पटना मंदिर में गए, ये लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के बाद नाम ध्यान करें। पूछते थे हम उनसे
कि भाई प्रार्थना में क्या बोलते हैं, नाम ध्यान में क्या करते हैं? तो बोले कि मंत्र है उसका जाप करते हैं। क्या मंत्र है? तो बोले कि तो नहीं बताएंगे, बीज मंत्र है, अब दीक्षा लीजिएगा तब समझ जाइएगा। मन में भाव था कि दीक्षा लें, लेकिन ये भी भाव था कि देवघर में जाके दीक्षा लें। लेकिन आज भी अभी भी हमको विश्वास है कि आध्यात्मिक जन्म है वो चाहने से नहीं होता, वो जब परमपिता की इच्छा होती है तभी दीक्षा होता है। तो प्रार्थना में रोज जाते थे, साथ में प्रार्थना के बाद हरे राम हरे कृष्ण करके और परिक्रमा होता था। तो एक ऋत्विक थे रामेश्वर प्रसाद सिंह, तो घूम रहे थे, अचानक हमसे पूछ दिए क्या आप दीक्षा लिए हैं? हमने नहीं दादा दीक्षा तो नहीं लिए हैं। तो कहा नहीं दीक्षा लिए हैं, दीक्षा लीजिए। हम कहा कि दीक्षा हम अभी नहीं लेंगे, हम दीक्षा लेंगे देवघर जाके। थोड़ा है थे तो बेचारे साधारण करके, लेकिन गुस्सा थोड़ा रहता था उनको। बोले कि देवघर जाके दीक्षा लोगे? देवघर में जन्म काहे नहीं लिए थे? चलिए दीक्षा लीजिए। क्या कहें, प्रभु की कृपा, हम भी बोल दिए कि चलिए दादा दे दीजिए दीक्षा। बगल में दीक्षा रूम था, वहां जाके मेरी दीक्षा हुई, मंत्र मिला। बोले खाने पीने के लिए कोई रोक नहीं है, ये सब हुआ तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मंत्र मिला तो हमको ही लगा कि दूसरी यही था, तो और पहले लेना चाहिए था हमको। और इस तरह से मेरी दीक्षा हुई। गांव में भी मैं बहुत शिकार करता था, लेकिन 8 महीना के अंदर में वो बोले थे कि स्मृति नाम ध्यान कीजिएगा और अवगुण जो है आपका से ऐसे ही छूट जाएगा। तो जिस आंगन में 5 केजी से कम मीट नहीं बनता था हमारे घर में, और दीक्षा 8 महीना के अंदर में हमसे सब कुछ छूट गया। हमारे अपने घर में सत्संग किए थे, तो हमारे श्रद्धेय ऋतिक दादा थे गोपाल चंद्र चक्रवर्ती, वो डीएसपी थे, रिटायर किए थे, उनको हम ले गए घर में। गांव के लोग समझा कि ठाकुर जी यहाँ आ गए हैं, और उनको और माँ जी को पैर धोने के लिए लंबा लाइन लग गया। लोग समझा कि भाई इतना बिगड़ा हुआ आदमी के कैसे संभाल दिए ठाकुर जी। अब पटना में भी सत्संग होता था तो चर्चा किया करते थे, सुरेंद्र जी के यहाँ जो सत्संग हुआ, ऐसा तो सत्संग हम कभी किए ही नहीं। हर कोई आदमी हमारे पैर धोने के लिए तैयार था। और सच पूछिए तो ठाकुर जी की भावधारा के बारे में हमें गोपाल दा ने ही, दीक्षा तो रामेश्वर दा दिए, लेकिन गोपाल दा ने ही हमको बतलाया। हम मनुष्य तो थे ही नहीं, सही में वो बताकर ही हमें मनुष्य बनाया। अगर मैं अपनी अनुभूति कहूंगा तो स्मृति के बाद वो बताए थे, एक घटना में अपने बारे में बता देता हूँ। नरमा स्टेशन के बगल में हमारा गांव है चकोर, और स्टेशन के 100 गज की दूरी पर हमारा एक मार्केट है। तो मैं वहीं पर दिन रात रहता हूँ। खाने के लिए घर गए, फिर आके अपना वहीं पर अपना रूम में अपना साधना करते हैं। एक दिन की घटना है कि मैं रात में 7 बज रहा होगा, खाने के लिए मैं घर के लिए जाने लगे। बेटा से बोले कि जरा टॉर्च देना। तो पहले भी हम टॉर्च लेके नहीं जाते थे और आज भी टॉर्च लेके नहीं जाता हूँ। उस दिन क्या जाने क्या प्रेरणा कहाँ से मिला, टॉर्च उससे ले लिए, तो बाइक पर चढ़े और अपने घर से बाहर जाके और बाइक लगा दिए। टॉर्च बार के मैं अपने घर पर पहुंचता हूँ दरवाजा पर, तो एक गोल सीढ़ी हमारा है घर में जाने के लिए, और जिस स्थान पर मैं रोज पैर रखता था, मैं टॉर्च बारता हूँ तो एक गेहूं सांप वहां पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। मैंने पुकारा बच्चों की, अरे भाई देखो सांप है, वो सब मारा उसको। तो मन में यही सोचते हैं कि आखिर टॉर्च ले जाने की प्रेरणा किसने दिया।
ये तो ठाकुर के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता है। और ठाकुर जी ही हमारे जीवन की रक्षा किया। ऐसा अनेकों घटना है। हमारे गांव में नक्सलियों का प्रभाव था, तो हम पर चाहता था आधिपत्य जमाना। हम झुकने को तैयार नहीं थे। कहता था कि 3 दिन में मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज स्थिति वो है कि दिन में 4 बार भी मिलता है तो जय गुरुदादा कहता है। पूरा गांव हम समझते हैं कि दिन में 1,000 आदमी तो जरूर जय गुरु बोलता है। ये सब श्रद्धा सम्मान जो मिला हमें ठाकुर के द्वारा ही मिला, और मैं ठाकुर का आभारी हूँ कि हमारे जीवन की धारा उन्होंने बदल दिया। आज हमारे बच्चे भी जो हैं ठाकुर मुखी ही हैं, और वे बिना ठाकुर के भावधारा को समझे या मेरे आदेश के वो एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसलिए अब हमारे वर्तमान आचार्य जी भी कहते हैं कि अगली पंक्ति को तैयार करो, अगली पंक्ति को तैयार करो। और हमारा अगली पंक्ति में बेटा और पोता दोनों आ गया है, और एकदम मतलब कि समर्पित है ठाकुर के प्रति। यह मेरा सौभाग्य है और मेरे परिवार का सौभाग्य है कि मैं ठाकुर की शरण में आया। और ऐसे तो बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। दादा बोले हैं कि थोड़ा सा एक आध अनुभूति बताइएगा। वो अनुभूति में बताया एक, और हमारे बेटी दामाद सब कुछ जो है ठाकुर जी की दीक्षा ले चुके हैं, अब बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, सदा आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर मैं परमपिता का आभारी हूँ। हम भाग्यशाली हैं कि उनका शरण मिला हमें, और आगे भी हम ठाकुर की भावधारा पर अपने परिवार को, अपने बच्चों को चलते रहने के लिए कहते रहेंगे, और करता है लोग। इसलिए अब मैं वाणी को विराम दूंगा। जय गुरु।